सर एक सवाल यहाँ पे ये है जो आपने जिसकी तरफ इशारा शुरू में किया था, वो सवाल इस बात को लेकर ही है, क्या हिंदुस्तान की सेना के मुताल्लिक अगर कोई रिफॉर्म करना है तो उसका बेसिस पेंशन होनी चाहिए या नेशनल सिक्योरिटी, सुरक्षा होनी चाहिए? सेना कैसे मजबूत हो, सेना, ये ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, न कि ये कि जो तर्क आ रहा कि चूंकि पेंशन करीब और पेंशन और सैलरी मिला के 50% के आसपास डिफेंस बजट का हो जाता है, इसलिए हम सेना को मॉडर्नाइज नहीं कर पा रहे, इसलिए ऐसा काम कर रहे हैं। ये तर्क सही है क्या? सेना को लेकर इस तरीके की का तर्क दिया जाना चाहिए क्या इस तर्क के आधार रिफॉर्म करना चाहिए, या आपका बुनियादी ये होना चाहिए कि नेशनल सिक्योरिटी कैसे मजबूत हो, सेना कैसे मजबूत हो? एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चाइना खड़ा हुआ है और हम उसके बीच में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये बात आपकी ठीक है, परंतु ये है, सोच लीजिए कि 1952 का हिंदुस्तान 2022 में नहीं हो सकता। तब आपको मैन पावर की जरूरत ज्यादा होती थी। आज टेक्नोलॉजी ऐसी है जो आधार काम नौजवान करते हैं वो एक मशीन कर सकती है, एक मिसाइल कर सकती है। तो आपने ठीक कहा कि टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, उसका प्रयोग होना चाहिए। जो पेंशन किससे है, क्योंकि नंबर बहुत ज्यादा थे पहले, नंबर कम होने चाहिए, इसके अंदर दो राय हो ही नहीं सकती कि नंबर को रिप्लेस करने के लिए टेक्नोलॉजी आपके पास है, पर नंबर कम करने के तरीका भी अलग से है कि ना कि आप अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें 21 साल की उम्र के अंदर। तो आपको ये देखना ये है कि पेंशन बहुत ज्यादा है, अगर आप 50% आपका बजट पेंशन और तनख्वाह के अंदर जा रहा है, उससे आप इंप्रूवमेंट कहां से करें डिफेंस को? अगर डिफेंस बजट को आप बढ़ाते हैं तो बाकी पैसा कहां से आएगा? कहीं ना कहीं से तो आएगा। ये तो कैच 22 सिचुएशन है जिसके अंदर आपको निकलना होगा। उसके नए तरीके सोचे होंगे कि मोदी जी नए तरीके सोचने में एक्सपर्ट हैं। तो पेंशन कम होनी चाहिए, इसमें मैं पूरी तरह सहमत हूँ। सैलरीज कम होनी चाहिए, पूरी तरह सहमत हूँ। परंतु डिफेंस सिस्टम जो हमारा स्ट्रांग होना चाहिए, अच्छी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होना चाहिए, इसके लिए ठीक है। परंतु कम करने का तरीका ये तो नहीं है कि आप या तो भर्ती बंद कर दीजिए, तो बिल्कुल एकदम टेक्नोलॉजी के ऊपर खर्च करिए। वो कर नहीं रहे आप। आपका कॉन्फ्रेंटेशन क्या है कि लोग भी रखने हैं। अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए आर्मी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नहीं बन सकता। आर्मी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नहीं है। आर्मी देश की सुरक्षा के लिए लोगों को भर्ती करता है, ना कि नौकरी देने के लिए। ये फिलॉसफी गलत है कि अगर आप आर्मी के अंदर भर्ती इसलिए कर रहे हैं लोग क्योंकि उनको नौकरी देनी है, वो फिलॉसफी मेरे हिसाब से गलत है। हम आर्मी के अंदर ऐसे लोग रख रखे हैं, ऐसे जवान भर्ती कर रखे हैं जो गोली खाने के लिए सीने में तैयार हैं। कितने चाहिए इसका नंबर आप डिसाइड कर सकते हैं जी। तो आर्मी इज नॉट एन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। तो उसको अगर कहें कि हम 1,80,000 लोगों को नौकरी देंगे, नौकरी नहीं देंगे। हम अपनी आर्मी के अंदर 1,80,000 जो हमारे जो अग्निवीर हैं देश की लड़ाई के लिए लड़ेंगे, आगे भी लड़ते रहेंगे, उनकी कमिटमेंट देश के प्रति कितनी होगी वो सोचना है आपको। तो आपने जो कहा कि देश के लिए एम्प्लॉयमेंट देखना है या तनख्वाह देखनी है, पेंशन देखनी है, यस देखनी चाहिए, परंतु डिफेंस मैकेनिज्म स्ट्रांग होना चाहिए। खर्चा कम करना अगर मैन पावर के अंदर, उसकी वजह आपने टेक्नोलॉजी के ऊपर खर्च करना है, वो ठीक है, वो कर नहीं रहे हैं आप। तो बाकी जगह देश के बाकी खर्चे इतने सारे हो रहे हैं, आप वहां देखिए ना। आर्मी का खर्चा बचाना कम करना है तो कहीं और से बचा करके आर्मी ऊपर खर्च करिए, टेक्नोलॉजी के ऊपर। आप हर जगह बाकी बढ़ाते चले जा रहे हैं। आपने इसने स्टार्टअप खर्च खड़े कर दिए, उनके टैक्स माफ कर दिए। स्टॉक एक्सचेंज पे कोई इनकम टैक्स नहीं लगाते, आप 15% पे तनख्वाह लोग स्टॉक बेचे जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। अब लॉस हो रहा है तो लॉस में भी प्रॉफिट बना रहे हैं लोग, क्योंकि वो इनकम लॉस दिखाएंगे अपनी, इनकम टैक्स मिल जाएगी उनको। तो ये जो माइंड सेट है कि हमने मार्केट ड्रिवन जो सिस्टम है, प्रॉफिट ड्रिवन जो सिस्टम है, बैलेंस शीट ड्रिवन जो सिस्टम है, वो आप आर्मी के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। आप अप्लाई करिए, पैसा कहीं और से ला करके आर्मी के ऊपर लगाइए, वहां खर्चे कम करिए जहां पर नहीं है जी। जैसे आपने कहा मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, तो सरकार का साइज कम करिए, सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कम करिए, अफसर कम करिए। आपके अफसरों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। आपने अफसरों के लिए नई दिल्ली के अंदर 6,000 करोड़ रुपए मकान बनाने पे खर्च कर दिए। हर सेक्रेटरी के लिए 6 बेडरूम के नहीं बनाने का काम शुरू कर दिए। क्या जरूरत है उनके अंदर? आधी दिल्ली आपने गिरा कर उसके अंदर मकान बनाए जा रहे हैं। सब एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी बड़े बड़े बंगलों में रह रहे हैं। वहां क्यों खर्चे नहीं करते आप कम? वहां खर्चे जहाँ फालतू हो रहे हैं उनको कम करके उसको डिफेंस के अंदर लगाइए, इक्विपमेंट के ऊपर लगाइए, और टेम्पररी जवान भर्ती में मत करिए। 4 साल के बाद वो लड़का जो है एकदम सड़क पे आएगा। आप कितने इंतजार कर ले, सारे के सारे 100% नहीं होंगे, जो बच जाएंगे वो कहाँ जाएंगे? तो टेन्योर बढ़ना चाहिए। पहले 35 साल का तो आप 30 साल कर दीजिए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।